हूं कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमा M.K. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, यही आर्यभट्ट चेतना मंच के, और नहीं तो पूरे देश में आर्यभट्ट चेतना मंच इनका विरोध में पुतला दहन करेगा, विरोध में धरना प्रदर्शन करेगा पूरे देश में। यही मेरा मांग है प्रधानमंत्री से। और हम हूँ लूटा तू लूटा, लूटे के आज़ादी बा, हम तनी कम लोटम तू तनी ज़्यादा लूटा, लूटे के आज़ादी बा और पहने के खादी बा। यही जो देश में चल रहा है अपने 5 कुर्सी तक। दोस्तों, अभी मैं हूँ मसौढ़ी में, जो आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार गावस्कर जी हैं। और अभी जो हमारे देश में हिंदू के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो आज कल एकदम चर्चा में हैं। आइए मैं इनसे कुछ बात करता हूं उदयनिधि स्टालिन के विषय में। आप क्या कहना चाहते हैं उदयनिधि स्टालिन जो आजकल सनातन धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं? सबसे पहले तो मेहनत न्यूज़ के जो हमारे सूर्यकांत जी जो मुख्य संवाददाता हैं, इनको वंदन और अभिनंदन कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का आपने इस सनातन धर्म पर हमसे जो पूछे हैं, इसके लिए बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। जो आज देश खतरे में है, जहां 80 करोड़ 90 करोड़ जहां सनातनी हैं, जिस सनातन धर्म पर जो उदयनिधि स्टालिन जो स्टेटमेंट दिए हैं, मैं इनका आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से घोर निंदा करता हूं और राष्ट्रद्रोह के इन पर मुकदमा करने का प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जो और मुख्यमंत्री पिता मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और बेटा मंत्री, दुर्भाग्य बताइए देश में जात और पात और परिवारवाद इतना हावी होता जा रहा है कि इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। और पिता मुख्य दर्शक बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि एक मनीष कश्यप जो राष्ट्रद्रोह का कोई काम नहीं किया, इस पर राष्ट्रद्रोह लगाए, ओरिजिनल राष्ट्रद्रोही पिता और पुत्र हैं। तुरंत भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मैं मांग करता हूं कि इस सनातन धर्म और 7 तारीख को और कल ही से 6 तारीख को कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी है, और इस समय कोरोना मलेरिया सनातन धर्म को कहा जा रहा है, केकड़ा कछुआ कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे देश में ज्वालामुखी भड़क रहा है और इनका जो बात बोले हैं कब दंगा करवा देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं न्यायालय से भी और प्रधानमंत्री से भी कि तुरंत इन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमा पिता पुत्र पर कराया जाए, और नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सारे सनातन धर्म के जितने भी शुभचिंतक हैं और जितने भी अनुयायी हैं, इनके ज्वालामुखी अंदर सीना में भड़क रहा है। और कब ज्वालामुखी, जो सुनते हैं कि ज्वालामुखी अंतिम में लावा बन के बनता है, शुरू में कोई भी छोटा सा चिंगारी बनता है, शोला बाद में बनता है। हम लोग के सारे शरीर में अभी खून खौल रहा है। हम भी सनातनी हैं, हम लोग सनातन धर्म के पुजारी हैं। हमारे धर्म पर जो कीड़ा और मकोड़े की तरह जो उदयनिधि एक मर्यादित पद पर तमिलनाडु के मंत्री हैं और अपने दल के युवा विंग के अध्यक्ष हैं, मैं इनको घोर निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि सनातन धर्म के रक्षा के लिए दोनों पिता पुत्र को जेल भेजना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। जो कि पहले मनीष कश्यप पर बिना कोई सबूत के राष्ट्रद्रोह के जो मुकदमा कराए हैं, मैं इसका भी घोर निंदा करता हूं। और इसके जो क्रियाकलाप दोनों पिता और पुत्र का है, अभी तक पिता मुख्यमंत्री हैं लेकिन अभी भी बेटा को कभी निंदा नहीं किए, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और इसका जितना भी निंदा किया जाए कम होगा। देश के सारे सनातनी को, जहां आज करोड़ों सनातन धर्म के मानने वाले देश में हैं, हम लोग सभी धर्म के रक्षा करते हैं। और जिस धर्म के मैं मानता हूं, और इस धर्म को लोग कीड़ा और मकोड़ा कह रहा है, मलेरिया और कोरोना कह रहा है। क्या धर्म से देश चलेगा?
धर्म से देश नहीं चलेगा, लेकिन धर्म के रक्षा करना, भारत सभी धर्मों का देश है। किसी धर्म को, किसी को कानून नहीं कहता है कि आप विरोध कर सकते हैं। कोई भी धर्म रहे, सभी धर्म के हम लोग अनुयायी हैं। लेकिन हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर, एक मर्यादित पद पर जो तमिलनाडु के मंत्री है और इस तरह का घिनौना हरकत करना और किसी धर्म पर लंड फंड बोलना, ये कतई बर्दाश्त भारत की जनता नहीं करेगा। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। धर्म के रक्षा करना साधु संत का काम है, इसमें नेता का क्या लेना देना है धर्म से? धन से राजनीति कर रहे हैं। 24 के चुनाव देख रहे हैं कि इसके बोलने के बाद मेरा चुनाव बढ़ेगा, लेकिन चुनाव नहीं। आप कहाँ जाइएगा राजनीति में, इसका दोबारा पता चलेगा जब चुनाव होगा तब। स्टालिन जी, धर्म के राजनीति तो बीजेपी भी करती है। हमको कोई धर्म से लेना नहीं है। हम जो सत्य है, जितने धर्म हैं सभी धर्म को मैं मानता हूं कि सारे धर्म के राजनीति करें, सभी धर्म अपने अपने धर्म के लोग रहें, और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ऐसा कहीं भी कोई विश्व में नहीं है। लेकिन भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और हम कहते हैं कि सनातन धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। और देश में जो भी हैं सनातन धर्म पर ही बोल के राजनीति कर रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजकल जितना भी राजनेता हैं वो लोग अपना काम कम गिना रहे हैं और धर्म का राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं? चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, ज़्यादातर वो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म के राजनीति है, पहले तो परिवारवाद के राजनीति कर रहे हैं। आपको सबसे पहले कहे कि बेटा मंत्री, बाप मुख्यमंत्री, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ तो हम हूँ लूटा, तू हूँ लूटा, लूटे के आज़ादी बा, हम तनी कम लूटम, तू तनी ज़्यादा लूटा, लूटे के आज़ादी बा और पहने के खादी बा। यही जो देश में चल रहा है। अपने 5 कुर्सी तक, पोता परपोता छरपोता नरपोता तक के लोग सोचते हैं कि एक पीढ़ी नहीं 10 पीढ़ी तक मुख्यमंत्री बन जाओ और अपने परिवार को ही इस पद पर रखो और जितना धन लूटना है लूट के रख दो। यही देश की सेवा क्या करेंगे? देश की सेवा करने लायक आज के देश की नेता नहीं है। आज तो ये अपना परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने कर कुटुंब की सेवा कर रहे हैं और झूठ मूठ के अपने जात के खाली राजनीति करने के लिए नाम लेते हैं। आजकल धर्म का राजनीति सब जगह बढ़ गया है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बढ़ गया है। इस पे आपको क्या कहना है? हम कह रहे हैं कि धर्म जिंदा रहेगा। कोई भी धर्म, पूरे विश्व में सभी धर्मों पर ही राजनीति होता है, लेकिन किसी धर्म को लंड फंड बोल करके, किसी को नीचा दिखा करके, इसके राजनीति को मैं निंदा करता हूं। और ऐसे लोग पर जो दंगा भड़काना चाहते हैं, ओरिजिनल में आज सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है और नहीं तो दूसरे धर्म के लोग, किसी को कहना था आज अल्लाह को खिलाफ करके दिखा दे, सारे मुस्लिम आग लगा देंगे देश में। लेकिन हिंदू धर्म के लिए कोई भी कुछ बोल देता है, हिंदू शांत स्वभाव के है। नहीं तो क्रिश्चियन के, मुस्लिम को, सिख को बोल करके इस धर्म पर, जिस तरह स्टालिन बोले हैं, कोई मुस्लिम धर्म पर बोल के दिखा दें कि आग लगा देगा देश में। लेकिन हिंदू शांत स्वभाव का है। सनातन धर्म जो भी मानता है, सनातन धर्म कभी उग्र नहीं होते हैं। इसलिए स्टालिन का जो विरोध शांति तरीके से हो रहा है और बाद में अगर इस पर नहीं कार्रवाई हुई, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ, तो सारे देश के हिंदू धर्म मानने वाले उग्र होंगे और पूरे देश में इसका आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। मुस्लिम के ऊपर भी तो अत्याचार किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते थे, पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिद से माइक खुलवा दिया गया है योगी जी द्वारा। क्या इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई स्टेटमेंट अल्लाह के खिलाफ नहीं है। हम जो बता रहे हैं हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार है कि जिसको कोरोना कहा गया, जिसको कछुआ कहा गया, जिसको घोंघा सितुआ कहा गया, जिसको मलेरिया कहा गया, कुल मिलाकर सभी दल जो हैं धर्म के राजनीति कर रहे हैं। हम किसी भी, हम बता रहे हैं, हम राजनैतिक पार्टी नहीं है। आर्यभट्ट चेतना मंच गैर राजनैतिक संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था है। हम सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे पारसियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। मैं सारे धर्म को सम्मान करता हूँ। मैं किसी धर्म को विरोध नहीं करता हूँ, किसी पर लंड फंड नहीं बोलता हूँ और दूसरे धर्म पर किसी को बोलने का हक भी नहीं है। हम किसी भी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन अपने धर्म के लिए अगर जान भी देना हो, एक एक बूंद मेरे शरीर के लग जाएगा तो कम होगा। सारे लोग अपने धर्म के लिए जिंदा रहना चाहिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए कि सभी
प्राणियों को जिंदा रहना और इसका सुरक्षा देना सरकार का दायित्व बनता है। इसीलिए सरकार प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमा M.K. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे, यही आर्यभट्ट चेतना मंच के, और नहीं तो पूरे देश में आर्यभट्ट चेतना मंच इनका विरोध में पुतला दहन करेगा, विरोध में धरना प्रदर्शन करेगा पूरे देश में। यही मेरा मांग है प्रधानमंत्री से और न्यायालय से।